भारत का राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? त्यागपत्र प्रेषित करता है उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है भारत की संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार में महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी माना जाता है। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी हैं। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 356। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे सुनिश्चित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति और महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356 में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेज सकता है। किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए कार्य करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के
खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक स्वतंत्र दृष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। एक स्वतंत्र दृष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले नवाजा जा चुका है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में सह सूचित न करे। ठीक है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सही। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। सही है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है। सही है। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में सह सूचित न करे। निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा। निम्नांकित में से राज्यसभा विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है। अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यपाल। अपने कार्यों के निष्पादन में राज्यपाल को स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। जब आपात की उद्घोषणा प्रक्रिया संक्रिया में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अधिक तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद है 356। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है देश के संविधान और कानून का संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। सवर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री देखिए, वित्त आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, विधि आयोग का नहीं होता है। नीति आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदल कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के रूप में कौन से प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ? तो मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था। भारत में संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। भारत में प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी।
प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो संसदीय सचिव को। प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को पद की शपथ दिलाता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु होता है कौन? प्रधानमंत्री। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री होता है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्न में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना कौन? कौन बना? चंद्रशेखर बना। चंद्रशेखर बना। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न है, भारतीय संघ के साथ है जम्मू और कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र और राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र और राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है। भारत में साइबर अपराध परिगणित है अवशिष्ट विषय में। भारत में साइबर अपराध परिगणित है अवशिष्ट विषय में। कृष्णा नदी के जल के वितरण पर किन दो राज्यों के मध्य विवाद है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी के जल के वितरण पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों में मध्य विवाद है। भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन का। भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान से संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? कनाडा। भारतीय संविधान से संघात्मक प्रणाली कनाडा देश के संविधान से ग्रहण की गई है। संघात्मक का अपरिहार्य लक्षण नहीं है संसदीय सर्वोच्चता। संघात्मक का अपरिहार्य लक्षण नहीं है। देखिए, शासकीय शक्तियों का वितरण है, न्यायिक पुनरावलोकन है, कठोर संविधान है, जबकि संसदीय सर्वोच्चता ये संघात्मक का अपरिहार्य लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? शासकीय शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। तो एकीकृत न्यायपालिका। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की एकीकृत न्यायपालिका विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यह भी भारत एक फेडरल राज्य है, लेकिन यह फेडरल राज्य इकाइयों किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते परिणाम नहीं है और इसी